नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आईपीएल 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। अब 7 दिन के लिए किया गया है या हमेशा के लिए, यह अब क्लियर नहीं है। लेकिन जो आज की परिस्थिति है, जिस प्रकार की भारत पाक संबंध चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, उससे ऐसा नहीं लगता कि 7 दिन में भी कुछ हो पाएगा। उसके कई कारण हैं। जैसे दोस्तों, अभी आईपीएल में वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कई देशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब वो अपने देश जाएंगे, 2-2 दिन की तो रास्ता है आने जाने की, फिर 7 दिन में वापस भी आए, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, 7 दिन बाद या जो आईपीएल का समय रहता है, जब तक तो बुक रहती है और श्रृंखलाएं नहीं होती, लेकिन जो आईपीएल का टाइम है वो खत्म हो गया तो सब देशों की अलग अलग श्रृंखलाएं चालू हो जाती हैं। फिर वो उसमें खेलेंगे कि आईपीएल में आएंगे, तो ये भी एक समस्या रहेगी। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, जो अभी भारत पाक के जो बीच युद्ध चल रहा है, लगभग पूर्ण युद्ध ही ये है, तो इसमें अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि 7 दिन में हालात सामान्य होंगे। अभी सामान्य होने की कोई नहीं, अभी तो हालात और बिगड़ेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। क्योंकि अभी यह मात्र शुरुआत है। क्योंकि जिस कारण से, जिस लिए भारत ने यह स्ट्राइक की पहले, और अब जो स्थिति बन रही है, आक्रमण एक दूसरे पर हो रहे हैं, जो उनका उद्देश्य था वो उद्देश्य तो पूरा अभी बिल्कुल हुआ नहीं है। तो जब तक अपने अपने उद्देश्य में पूर्ण नहीं हो जाते, जब तक युद्ध बंद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि अपन ने जिस काम के लिए किया है, कि जैसे पहलगाम में अपने यहाँ अटैक हुआ था, उस तरीके के अटैक भविष्य में ना हो, इसलिए अपन ने यह युद्ध चालू किया। तो इस युद्ध को जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते कि वो अटैक दोबारा ना हो, जब तक बंद करना कोई मतलब नहीं है। अगर बीच में अपन युद्ध बंद भी कर देंगे तो वही परिस्थिति 1-2 साल बाद फिर निर्मित होंगी। तो दोस्तों, ये अलग एक विषय है। तो दोस्तों, इस तरीके से 7 दिन के लिए आईपीएल अभी तो फिलहाल सस्पेंड है, लेकिन अभी उसको लंबा समय है। अब लगभग 1-2 महीने के लिए वो गई, क्योंकि अभी हालात सामान्य नहीं होंगे। दूसरी खबर आ रही है कि विराट कोहली साहब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं। ऐसी ऐसी वेबसाइट है और क्रिकेट वाले चैनल है, वो यह सूचना दे रहे हैं। लेकिन इसमें हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बात हो। विराट कोहली अगर संन्यास लेंगे तो उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो बीसीसीआई से कहें कि हम साहब संन्यास ले रहे हैं, फिर वो इजाज़त दें कि आप लो या ना लो। उनको अगर लेना होगा तो संन्यास ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे। अभी वो खेलने में पूर्ण रूप से सक्षम है। टेस्ट में भी, हाँ, कुछ पिछले उनके सीजन कुछ अच्छे नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले, अगर देखा जाए तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 1 शतक उन्होंने लगाया था। उसके बाद 4 टेस्टों में उनकी अच्छी पारियां नहीं आई। लेकिन इस वक्त वो वनडे हो चाहे T20 हो, फॉर्म में चल रहे हैं। और इंग्लैंड जो टीम जाएगी उसमें सबसे अधिक भरोसेमंद और अनुभवी प्लेयर वही है। रोहित शर्मा हट चुके हैं, अगर वो भी चले जाएंगे तो टीम की जीतने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। और फिर विराट कोहली इस तरीके के प्लेयर भी नहीं है कि वो यहाँ वहाँ सूचना देते फिर संन्यास लेने से पहले। तो कहने का तात्पर्य यह भी खबर एक भ्रामक और अपने आप को ये बताने के लिए ऐसी खबरें दी जाती है, इससे उनके चैनल हों और कुछ और चीज़ें, उन पर ज़्यादा व्यू आए, लोग ज़्यादा सुने, उन पर ज़्यादा भरोसा करें। लेकिन सोचने वाली बात है, विराट कोहली ऐसे व्यक्ति इस तरीके की सूचना पहले नहीं देते। दोस्तों, एक चर्चा का विषय यह है कि 20 जून से इंग्लैंड इंडिया का क्रिकेट सीरीज शुरुआत हो रही है, टेस्ट क्रिकेट। तो उसमें अब कप्तान कौन होगा, क्योंकि जो पूर्व कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। अब उसमें कप्तानी का दावेदार कौन है? 3 दावेदार निकल कर सामने आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। तो दोस्तों, ऋषभ पंत कप्तान बनने लायक है नहीं, वो भी टेस्ट कप्तान। टेस्ट के वो अच्छे खिलाड़ी है, यह बात सत्य है। पिछले कुछ समय से वो फैल चल रहे हैं, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कप्तानी के उनमें कोई लक्ष्य नहीं है। और अभी आप वर्तमान में जो आईपीएल चल रहा है उसमें उनका परफॉर्म देख ही चुके हैं। खिलाड़ी अच्छे खेलना चाहिए, लेकिन कप्तानी की जिम्मेदारी झेलने लायक वो व्यक्ति है नहीं, लापरवाह व्यक्ति है। दूसरा, जसप्रीत बुमराह टोटली कप्तानी करने के लिए फिट है, उनमें कोई कमी नहीं है। पिछले टेस्ट में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी की थी, टीम को भी जिताया था उसमें, और उनमें सब लक्षण है। लेकिन उनकी एक समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है उनकी फिटनेस। वो वनडे, टेस्ट, T20 तीनों में खेलते हैं, और तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उनके बिना कोई भी, जब वो टीम से बाहर होते हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो टीम में अंतर पड़ता है। तो इसलिए वो लगातार, लेकिन तीनों फॉर्मेट में सब मैच नहीं खेल सकते, क्योंकि फास्ट बॉलर की फिटनेस में थोड़ी समस्या रहती है और उनकी में कुछ अधिक ही है। तो वो ये 5 टेस्ट जो इंग्लैंड से होंगे, इनमें भी पूरे 5 टेस्ट वो खेलते हैं कि नहीं, ये भी संभावना नहीं है।
क्योंकि फिटनेस उनके लिए आवश्यक है। थोड़ी सी अगर लापरवाही दे दी जाती है तो 4-6 महीने के लिए वो उनको जाना पड़ता है। पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर में अपन ने देखा होगा, उनसे लास्ट टेस्ट में जबरदस्ती बॉलिंग कराई जा रही थी रोहित शर्मा द्वारा, जो कि माइक में जो वाली बात कैद भी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब जोर नहीं लग रहा, बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन फिर भी उनसे फिकवाई गई। परिणाम स्वरूप 4-5 महीने वो बैठे रहे। तो उनकी कप्तानी में अगर कोई बाधा है तो वो उनकी फिटनेस, बाकी वो पूर्ण परफेक्ट है। अगर फिटनेस के कारण रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को नहीं बनाया जाता है तो सीधा सा है शुभमन गिल, पर शुभमन गिल ही दावेदार है। वो भविष्य खिलाड़ी भी अच्छे हैं, उनके भविष्य के लिए उनको तैयार भी पिछले कुछ समय से किया जा रहा है, और वो टेस्ट हो चाहे वनडे हो वो कप्तानी करने योग्य भी है और उनका भविष्य भी अच्छा है। उनमें सारी वो कलाएं हैं जो अच्छे कप्तान के लिए होने चाहिए थी। तो दोस्तों अब ऐसा ही लगता है, अब जो टीम घोषित होगी तो टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ही कप्तान होंगे, लगभग है तय ही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।